अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, खान साहब ने जो 26 नवंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया था, आज उसकी अमली शक्ल हमारे सामने आने जा रही है। क्या इमरान खान साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम आवाम से जानेंगे कि क्या खान साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त है और क्या इन दो सूबों में इलेक्शंस हो जाने चाहिए या फिर हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस वक्त सियासी शिकस्त किस पार्टी की हुई है? नून लीग की सियासी शिकस्त हुई है इसमें, या इस पार्टी किस पार्टी को इस फैसले का, इन फैसलों का नुकसान होने जा रहा है? इस पर आज बात करेंगे आवाम से बनाम सरकार। नाज़रीन, 26 नवंबर को इमरान खान ने जो वादा किया था और जो दावा किया था कि हम दोनों असम्बलियाँ तहलील करेंगे, पंजाब हुकूमत पंजाब की भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी, तो उसको हमने आज अमली शक्ल में देख लिया है। और क्या इसके नताइज होंगे? क्या इमरान खान का ये फ़ैसला दुरुस्त है असम्बलियाँ तहलील करने का? और अब क्या ऑप्शन बेहतर है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा दिए जाएँ या फिर हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कुवैत से मेरा ताल्लुक है। किससे आपका ताल्लुक है? कुवैत से। कुवैत से आपका ताल्लुक है। आप यहाँ के सिटीजन नहीं है? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कुवैत में मेरा बिजनेस है और मैं कुवैत से लिंक पीटीआई रखता के हूँ। सपोर्टर भी हैं? पीटीआई के सपोर्टर हद से ज़्यादा हैं। 96 से पीटीआई के हम सपोर्टर हैं। अच्छा, मतलब जब से पीटीआई बनी है आप तब से पीटीआई के सपोर्टर हैं? हम तो इमरान खान से प्यार करते हैं, समझे कि नहीं। इमरान खान एक अच्छा और सच्चा इंसान है और खरी बात करता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिस्टम आज तक चल रहा है ना, पार्लिमानी निज़ाम, भुट्टो साहब ने बोला था कि नकारा निज़ाम है लास्ट टाइम पे 77 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे। आपके ख्याल में कौन सा पार्लियामेंट निज़ाम जो है फेल है पाकिस्तान का? लेकिन सदारती निज़ाम भी तो कभी नहीं चला। ज़्यादातर अगर आप तारीख में देखें तो पार्लिमानी निज़ाम की निस्बत सदारती निज़ाम ज़्यादा राइज रहा है। देखिए, अभी हमने एक कंटिन्यूटी जो जमहूरियत की हमने देखी, वो पिछले 15 साल में हमने देखी। सदारती निज़ाम में ब्लैकमेलिंग नहीं होती, पार्लियामेंट निज़ाम में ब्लैकमेलिंग होती है। लेकिन उसमें पावर आप एक शख्स को दे देते हैं ना, इसमें तो आप वो पावर एक आध शख्स को बेटर देनी है पार्लियामेंट निज़ाम से। चलें, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जो सदारती निज़ाम है जब आता है, जब मार्शल लॉ आता है तो वो सदारती निज़ाम नहीं, मार्शल लॉ और सदारती निज़ाम मार्शल लॉ के बाद डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद जो है वो सदारती निज़ाम ही आता है। अपरेंटली जो उस निज़ाम को हम सदारती निज़ाम ही कहते हैं ना, सदर बन जाते हैं, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सदर बन जाते हैं, तो सदारती निज़ाम होता है। तो एट द एंड ऑफ द उनका जो टेन्योर होता है, हम पार्लिमानी निज़ाम की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जो निज़ाम है उससे अवाम तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो ये तो हमें जवाब दे ही नहीं है। ठीक है, तो चूंकि वो निज़ाम चल नहीं पाता, तो उसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम की तरफ हमें दोबारा आना पड़ता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये पार्लिमानी निज़ाम में मुझे एक्सपीरियंस किया है सदारती निज़ाम। पार्लियामेंट निज़ाम ने आज तक पब्लिक को दिया क्या है? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सदारती निज़ाम ने क्या दिया? सदारती निज़ाम अयूब खान का दौर देखें, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। सिटी बात की, इस्लामाबाद, बड़े बड़े डैम बनाए हैं। भुट्टो दौर से लेके आज तक पार्लियामेंट निज़ाम ये, इसको तार दो, इसको बैठा दो, इसको नचा दो, इसको ये कर। अच्छा, आप अयूब दौर के स्टार्ट की बात कर रहे हैं या कभी भी मार्शल लॉ जब लगा है कोई भी लगा स्टार्ट की बात कर रहे हैं? मार्शल लॉ दौर में मुल्क ने तरक्की की है और अयूब खान के सदारती निज़ाम में। फिर हम उनको उतारने की बात क्यों करते हैं? फिर हम इलेक्शंस की बात क्यों करते हैं? देखिए, इलेक्शन जो है ना, ये पाकिस्तान में को कहते हैं ना कि वो डुगडुगिया तमाशा लग चुका है। पब्लिक को क्या मिला इलेक्शन से? तो अभी जो इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तहलील की हैं, देखिए, इमरान खान का अपना एक माइंड सेट है। इमरान खान चाहता है कि मुझे फुल पावर से इख्तियारात मिले, मैं पब्लिक को कुछ दूँ। तो जब आदमी के ये तो जितने भी वज़ीर आज़म आए वो उनका भी यही कहना था नहीं, बहुत सारे वज़ीर आज़म जो है ना, ऐसा क्या नया कहा? उनकी गुलामी, उनकी जो रस्सी होती है ना, पीछे होती है, पाकिस्तान में नहीं चलती। इमरान खान की रस्सी पाकिस्तान में है, समझे कि नहीं? पाकिस्तान जो है ना, तो बाहर है। वो बच्चे क्या, बच्चे फैमिली तो बाहर है ना, किसी के बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कोई किसी के नहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान को मोहब्बत है पढ़ने के लिए, हाँ, और क्या? मदर के पास है। तो मदर क्या, माँ तो है ना, तो माँ तो वहाँ के नेशनल है वो, तो कोई बात नहीं। कभी कोई बात नहीं। तलाक होने के बाद क्या माँ का रिश्ता ख़त्म हो जाता बच्चों के साथ? कभी नहीं होता। पाकिस्तान में एक आदमी को जब फुल एक्सपीरियंस पावर नहीं ना मिलेगी, आप कोई सिस्टम नहीं चला सकते। पावर कौन देगा? जो देने वाले होते हैं। पावर देता कोई भी नहीं है। आपके पास पावर होगी, आप किसी को भी पावर नहीं, मैंने जब से पावर लेनी पड़ती है। जब तक मैंने वो संभाले हैं ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में निज़ाम यही है कि दरमियान में ला कर छोड़ देते हैं, अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इसको पावर नहीं कहते आप। पावर वो होगी कि मसलन 3/4 अक्सरियत हो पार्लियामेंट में, औरतों की माफियाज की बात करें ना, माफियाज के प्रेशर में आ जाते हैं, तो माफियाज को खत्म करना भी तो हुकूमतों की जिम्मेदारी, इन्हीं सियासतदानों की जिम्मेदारी। मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऐसा 5 साल का टेन्योर मिलता है और 5 साल मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऐसा होगा नहीं।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी सूबाई असेंबलियां तहलील की जा रही हैं, इसमें यहाँ पर इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाने चाहिए या आम इंतखाबात नहीं, आम इंतखाबात की तरफ में जाना चाहिए। ये आप सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं, या आप एक ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं? देखिए मैडम, ये पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो इस वक्त हालात है ना, इमेज बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी के ऊपर अतमाद नहीं कर रहा, क्योंकि एक कमज़ोर गवर्नमेंट है मरकज़ में। मेन चीज़ तो मरकज़ नहीं चलाना ना, माशियात इतनी ख़राब हो चुकी है। जब भी ये IMF के पास पैसे लेने के लिए जाते हो, एक इनके हाथ में पहले वर्का पकड़ाते हैं, जाओ जी पहले ये काम करके आओ, बाद में तुमको पैसे देंगे, बेकारियों की तरह। तो ऐसे पब्लिक का बेड़ा गर्क होता है उन लोगों के। इलेक्शंस के बाद जो है हमारी माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जब तक मरकज़ में चेंजिंग नहीं आएगी, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मरकज़ में गवर्नमेंट तो थी ही PTI की, तकरीबन 3.25 साल PTI की कमज़ोर गवर्नमेंट थी। वो भी कमज़ोर गवर्नमेंट थी, ये भी कमज़ोर गवर्नमेंट है, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे आएगी? इलेक्शन में 3/4 अक्सरियत होगी तो 3/4 कैसे आएगी? वो तो आदमी की अपनी हिम्मत है ना। आप समझते हैं कि अभी जो है वो 3/4 2/3 बहुत बड़ी बात है, तो आप 3/4 की बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो आम इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान 3/4 अक्सरियत के साथ आएंगे? आएगा इंशाल्लाह। ठीक, मैं आपको लिख के देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? किसी का भी नहीं। किसी के भी नहीं? अच्छा, न्यूट्रल हमें राय मिलेगी? न्यूट्रल राय इसलिए मिलेगी बिकॉज क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे तब्दीली आएगी, इमरान खान को 4 साल उसने अपनी गवर्नमेंट के गुजारे हैं। मेरा ख्याल है कि इन 4 सालों में आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया। आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आप सब जिस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं आप भी इसी तरह से कर रहे हैं। अब आप देख लें, यहाँ पे मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी मुलाजम की तनख्वाह में इजाफा हुआ है। लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे मुझे बताएं। जिसकी तनख्वाह 500 रुपये डेली है वो किस तरह से किराए के घर में गुजारा करेगा? आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। ख़राब मौशी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ये फैसला करना चाहिए था कि वो असेंबलियाँ तहलील कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि असेंबलियाँ तहलील, इनको ये फ़ैसले अब आके जो कर रहे हैं, अब इन सबको अपनी अपनी सीटों की पड़ी हुई है। सब हर एक को एक अपना प्रोटोकॉल चाहिए, किसी को अवाम से कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे हर इंसान को अपना मुफाद चाहिए। ठीक है, आप देख लें इमरान खान की हुकूमत में भी जो हमारे फॉरेनर लोग हैं उन्होंने काफ़ी पैसा दिया, वो कहाँ पे है? आज तक कुछ इस चीज़ का किसी को पता है? हाँ, यहाँ पे जो आता है वो कहता है जी मैं आऊँगा और तब्दीली लाऊँगा। मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ को तब्दीली कहते हैं। तो अभी इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाना चाहिए या हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जनरली जाना चाहिए। 2 सूबों की लड़ाई में आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक सूबे से थोड़ी पूरा मुल्क चलेगा। आप कहते हैं कि सूबों की लड़ाई में हम लोग क्या जीत जाएंगे? आप देखें कि जो जितने भी यहाँ पे फॉरेनर लोग हैं वो हमारा रोज़ का काम है, कस्टमर्स हमें कहते हैं कि ये मुल्क अनकरीब डिफ़ाल्टर होने वाला है। आप इस चीज़ को समझते हैं बेहतर। जो मुल्क के हालात हैं हमें भी यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 2-2 लाख शॉप्स के रेंट हैं, लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? मुल्क तो खुद बहरान की तरफ जाएगा। आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी उनके ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने 4 सालों में कोई काम नहीं किया। जिस तब्दीली का वो नारा लगा कर आए थे वो तब्दीली हमें कहीं नज़र नहीं आई। तो अगर वो दोबारा इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शंस के बाद अगर उन्हीं की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही थी कुछ भी नहीं हुआ उस तरह से। ठीक है, मेरे ख़्याल में कि इस 4 सालों से बेहतर नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी। एज ए न्यूट्रल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनके दौर में फिर बेहतरी थी। अब पेट्रोल कहाँ पे चला गया? उसके अलावा आप देख लें आटा, चीनी, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। आवाम को कोई रिलीफ़ मिला आज तक? मुझे बता दें, कोई रिलीफ़ आवाम को भी तो दें ना। आप इस चीज़ को देखें कि अपनी लड़ाई में आवाम क्यों फिस रही है। टैक्स आवाम से लिया जा रहा है, बिल आवाम के ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल आवाम ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके अलावा भी अगर आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है तो किस चीज़ की यह हुकूमत है? जब इन्होंने वोट लेने होते हैं लोगों के दरवाज़ों पे, हम आपके खादिम हैं, ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। ये न्यूट्रल है। सब जिससे भी आप पूछेंगे हर इंसान का यही रोना है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अंकल जी, अभी जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है सूबाई असेंबलियाँ तहलील करने का, ये आपके नज़दीक फ़ैसला ठीक है या मज़ीद इससे जो माशी सूरत हाल है वो ख़राब होगी? सानू तो इन्ना पता भी जरा आया वो गरीब का नारा लाया तो गरीब उत्थे ही आ, बस मुफ्त गल। गरीब की सूरत हाल किसी ने नहीं बदली। हाँ, किसी ने तो इमरान खान की गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर थी या नून लीग की
जो हुकूमती वो ज़्यादा बेहतर थी? बेहतर तो कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर था? नवाज शरीफ ने वो वाला 4 साल पिछले दौर वो कोई अच्छा ही तरीका है, कोई लोगों को रोटी लभदी है खान ਨੂੰ ਹੁਣ तो चौल बजा रही हैं बस। तो क्या अभी इलेक्शंस हो जाने चाहिए आपके ख्याल में? ये तो अल्लाह ही जानता है कि करते हैं इलेक्शन होने कि नहीं होने, ये बेहतर जानता। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि मौशी सूरत हाल शदीद ख़राब होती जा रही है और ऐसे में असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कैसा होगा? क्या ये दुरुस्त फ़ैसला होगा? क्या हमें इन 2 सूबों में इलेक्शंस कराने चाहिए या फिर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए? और क्या ये फ़ैसला जो है वो नून लीग के लिए बेहतर होगा या दीगर पार्टीज़ जो इत्तेहाद में शामिल हैं उनके लिए बेहतर होगा, या ये इमरान खान के हक़ में जाएगा? किस पार्टी को इसका नुकसान होगा? इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो माशाल्लाह कारोबार तो मुझे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੇ। ਨਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ 11,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 120 रुपये किलो आटा हो गया है, वो भी आटा भी नहीं मिल रहा। साडा वोट जितना भी था वो शेर की तरफ था, लेकिन शेर जदों दा आया है इमरान खान उन्होंने थल्ले लाया है तो इन्होंने उल्टा बेड़ा गर्क कर दिता है। इन्होंने चाहिए सी सारिया पार्टियां नूं इकट्ठियां करके असैम्बली च बैठ कर असी रब वास्ते ना के अपील करने या अगर शबाज शरीफ साहब तक मेरी आवाज़ जाए, मरीम नवाज तक मेरी आवाज़ जाए, मरीम हमजा शबाज तक मेरी आवाज़ जाए कि गरीब आम जो बैठी हुई ना, आधा लाहौर जो है ना लाहौरियों का वो बाहर निकल गए हैं, मकान किराए पे हैं, हम किराए पे बैठे हैं, रेडी लगा के शाम को पता नहीं कब बचते हैं नहीं बचते हैं। हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, मिर्च लून महंगा है, इतना महंगा है कि तुझे क्या बताऊँ। किराए पे बैठा हूँ, पता नहीं मैं अपना गोश्त कैसे पूरा कर रहा हूँ। मेरे 4 बच्चियाँ खाने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं हाँ और तकरीबन पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि 5 वज़ीर आला बदल चुके हैं, तो ये 50 साल बाद एक दफ़ा फिर से जो तारीख है वो दोहराई जा रही है। मतलब 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये हुआ था कि जो है वो गवर्नमेंट 5 दफ़ा चेंज हुई थी पंजाब की, और इस दफ़ा हमने फिर ये देखा। तो क्या आप समझते हैं कि ये सही फैसला है इमरान खान का? इसकी वजह से हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, आम इंतखाबात की तरफ इमरान जाएंगे? खान ने तो नया पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये है कि उसको इन्होंने हटा दिया है। वो उसने एक काम करना था कि जो बैंक आलमी बैंक था ना वो पाकिस्तान में लाना चाहता था। जो सारा ग्रुप बैठता है ना जिसको बोलते हैं वो कहते हैं मैं तो साधु या बंद IUMM जेड़े सारे बंदे ने एक हर मुल्क का बंदा बैठा होंदा है। इन्हों का साड़ा मुल्क यानी कि इन्हू इमरान को हटाने का मकसद इन्हों का यह सी कि असी आइए इन्होंने सारे बड़े बड़े ताजरां बड़े डीलरां इन्होंने इंज कैच कर लिया, पैसा ला दिता कि चलो तुसी कर लिया, तुसी आ गए हो कुर्सी ते आ गए, कम से कम खुदा कॉफ़ी तो करो, अल्लाह तो डरो, कबर से जाना है, कम से कम ये सौदा जेड़ा है ये तो सस्ता कर दो कम से कम। इमरान खान का ये फैसला ठीक है क्योंकि इमरान खान जो है वो सियासी जब से उनकी गवर्नमेंट गई है तो एक सियासी बेयकीनी सी आ गई है, उसकी वजह से मौसमी सूरत-ए-हाल मज़ीद खराब होती जा रही है। अगे असी वोट पाया सी इमरान खान भी पाया सी। अच्छा। पहले साडा जेड़ा वोट सी ना जी वो साडा मुस्लिम लीग नून दा सी। अच्छा। लेकिन हुण असी वोट चाहते हैं कि उन्होंने देइए जेड़ा कोई अच्छा साडा डीलर आवे, लीडर आवे जो बेहतर कारकर्दगी दिखाए, करे, हर चीज़ नु तोड़े। तो अभी अगर हर घर में जाके हो जाते हैं, हाँ जी घर में ये जाती मारे जाके कि किराएदार जो है वो कितनी मुश्किल में है, बिल हैं वो इतने बिल आ रहे हैं बत्ती के, किराएदार रोने वाला हो गया। मेरे 2 बिल रुके पड़े हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अच्छा डीलर है। तो अभी जो इलेक्शंस होंगे आप किसको वोट करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान आए। इमरान खान आए। अच्छा। वो इंशाल्लाह बेहतर करेगा, जो भी करेगा बेहतर करेगा। इन्होंने तो चाहिए सी कि साढ़े वास्ते अच्छा सोचना। शबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, हमजा शबाज, पहले सारी ज़िंदगी मेरे खुद टोटल 9 वोट हैं घर के, मेरे बच्चों के, मेरे बच्चियों के, लेकिन इन्हों को ही डाला है
लेकिन इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये तो जो नून लीग वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम हाँ है, जी। बार बार वज़ीर आला बदल रहे हैं और एक सियासी गैर इन यकीनी लोगों के होती है ना, पास- इससे हाँ मुआशी जी। सूरत-ए-हाल ख़राब हाँ होती जी, है। हाँ जी, ये तो बहुत ये तो ख़राब हो इमरान रहा खान की फैलाई हुई है, हाँ जी, ये इमरान खान की कोई फलाई नहीं हुई इमरान खान है। की फैलाई हुई नहीं है। क्योंकि इमरान खान तो बिल्कुल सही बातें करता है ना, वो तो सही करता है। उन्होंने तो सारी दफ़ा एक दफ़ा लैंड च लाता है सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन इन्होंने सोचना चाहिए ना सब ਨੂੰ पैसा ला ओ ला, लेकिन अल्लाह करे ये आ जान, लेकिन गरीबां दे आके सोचण, ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ वास्ते आपकी आवाज़ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया थैंक यू, अल्लाह खुश नाज़रीन। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इस वक्त मुआशी सूरत हाल का के ख़राब होने का सबसे बड़ा बाइस बना हुआ है और लोग इस वक्त शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। बल्कि जो नून लीग के सपोर्टर थे वो इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो नून लीग को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खासी एक कन्फ्यूजन सी हमें देखने में आ रही है अवाम में। अवाम इस वक्त कन्फ्यूज़ है कि किस बुनियाद पर जो है वो अगला वोट दिया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का। क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया है वो ठीक है? फैसला तो ठीक है मगर उनको 8 माह पूरे करने चाहिए थे। परवेज लाई साहब को 8 माह पूरे करने चाहिए थे। जो इमरान खान का कर्जा ये पिछले साल का 4 साल का चढ़ा हुआ है ना, वो सज़ा अवाम अभी भी भुगत रही है। इसलिए इमरान खान जो है ना इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। इमरान खान साहब मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कैसे? ऐसे कर रहे हैं कि जो 75 साल में कर्जा नहीं ना लिया गया वो उन्होंने 4 साल में कर्जा ले लिया है और मुल्क को दलदल में धकेल दिया है। और हम ये लोग मजदूर लोग हैं और महंगाई के नीचे चक्की में पीस रहे हैं। तो फिर तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट चेंज नहीं, निगरान सेटअप आ जाएगा तो अच्छा होगा और आगे वाले दिन भी जो है ना इमरान खान नहीं आगे नहीं आने लगा। अच्छा, हाँ जी। लेकिन इमरान खान साहब तो बहुत पॉपुलर हैं। वो इस वक्त जो पॉपुलर है नहीं है, अच्छा। वो सिर्फ लोगों को मदीने की रियासत का अंजासा देते हैं और दिल में और कुछ और है और बात कुछ मुंह से और करते हैं। ये मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं इमरान तो खान अभी साहब। इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाने चाहिए या हमें जनरल इलेक्शन? नहीं, इन की तरफ जाना दो चाहिए? सूबों में हो जाएंगे ना तो फिर भी ठीक है, फिर भी इमरान खान हारेगा ही, जीतेगा नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक। तो अभी तो उनकी 2 सूबों में गवर्नमेंट थी, जी, ठीक है। हाँ तो जी। अगर यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है दोबारा आनी ही नहीं दोबारा, फिर क्या? आनी नहीं दोबारा। आप देख लें जो मर्जी कर लें, ये दोबारा गवर्नमेंट आनी नहीं है। ठीक, लेकिन अभी हाँ, तो ये बहुत- उसका खाम ख्याल है, जेन है इमरान खान साहब का जेन है कि दोबारा गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी, ना तो आप परवेज लाई आएंगे ना इमरान खान आएगा। और उसका पत्ता साफ हो चुका है मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटा, आप कैसे हैं? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ज़्यादा बेहतर थे या जो अभी गवर्नमेंट आई है वो ज़्यादा बेहतर है? बेहतर तो यही है, इन्होंने काम बहुत किए हैं। इमरान खान तो करू नहीं लेके आया है, उसने तो कुछ नहीं किया। उसने नहीं महंगाई ये उसी क्या करता धरता है जो ये अब हम भुगत रहे हैं। तो ये जो अभी जिस तरह से असम्बलियाँ बार बार जो है वो ख़त्म हो रही हैं, वज़ीर आला बदल रहे हैं, जी हाँ, तो अभी अगर इंतखाब होते हैं, मतलब अगर इलेक्शंस होते हैं जी। तो उसके बाद अगर फिर यही गवर्नमेंट आ जाती है, पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, जी। तो फिर क्या होगा? फिर हम मरेंगे भूखे और क्या होगा। इमरान खान ने ये सारा करता धरता इमरान खान का है। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट अभी इस वक्त आई है ये महंगाई की जिम्मेदारी ये है, क्योंकि नहीं। ज़्यादा महंगाई जो है वो इसी की वजह से हो रही है। बेटा इन्होंने महंगाई की है, ये जो इमरान खान है ये इनको तो अब वो उसका करता धरता ये भुगत रहे हैं। इन्होंने तो कर दिया, उसने सब चीज़ें महंगी की हैं। यहाँ पे ये पीटीआई के सपोर्टर भी खड़े हैं, ये तो कहते हैं कि जो इमरान खान है उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इमरान खान ने उनकी कुछ जो भी नहीं टीम है किया। वो अच्छी नहीं थी, इमरान लेकिन खान ने इमरान क्या खान किया, बहुत- कानून नहीं लेके आया है, ना पेंशनें बताई। हम तो फौजी हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से हमारा तल्लक है। अच्छा,
तो पेंशन पे हम चलते हैं। अब पेंशन बढ़ेगी तो हमारा सर्कस चलेगा। मेरी 3 बेटियां, बेटा नहीं है, उन्होंने पढ़ना भी तो है। तो ये पेंशन थोड़ी देते हैं, बढ़ाते ही नहीं हैं। अब इसने बढ़ाई है, शहबाज शरीफ ने 15 रुपये। तो ये क्यों ना बढ़ाएं? महंगाई बढ़ाते हैं। जो सौदा 4,000 का आता था वो अब 10,000 में आ रहा है। तो गरीब किधर जाए? बच्चों ने पढ़ना भी है, किराए पे घर भी हैं, सारा कुछ घर है, लेकिन बेटा ये बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह में आपको तेज उम्मीद है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ये ठाक। जो खान साहब इस वक्त फैसले ले रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने का, क्या ये फैसला आपके नज़दीक दुरुस्त है? गलत है। क्यों? मतलब कि मुल्क के हालात आप देखें ना कि क्या जा रहे हैं कि गरीब आदमी जो है ना महंगाई में पिस रहा है। मतलब कि आप महंगाई ये देखें ना कि गरीब आदमी को एक सिर्फ आटा ही था जो कि वो रूखी रोटी खा लेता था। अब बेचारे को वो भी ख़रीदना मुश्किल हो गया कि वो रूखी रोटी भी नहीं खा सकता। मैं ये कहता हूँ कि एक तरीका होता है हुकूमत चलाने का, बद तरीके से हुकूमत चलाएं, क्योंकि हम इस हालात से गुजरे कि हम इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी मतलब कि ख़जाना जो है ना इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जैसे जा रहे हैं ना, ये बस 5 साल पूरे करें। जब हमारी कोई ताकत होगी ना इलेक्शन लड़ने की, तो तब भी लड़ा जाए। अच्छा, लेकिन इलेक्शंस आपके ख्याल में अभी इस साल नहीं होने चाहिए? इस साल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप खुद देखें ना कि मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। मतलब कि महंगाई इतनी हो रही है कि लोग भूखे सो रहे हैं। इससे तो फिर इसी तरह जो सियासी बेयकीनी है वो बढ़ेगी। आपस में जिस तरह से पार्टियां जो है वो गुत्थम गुत्था हो रही हैं, वो इसी तरह होती रहेंगी, तो फिर तो ये मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी हमारे हुक्मरान आते हैं, अवाम को ना बस सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब ने भी पहले बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं हमें, और उस पे पूरे नहीं उतरे। इमरान खान साहब को तो पहले चीनी जो है ना 50 रुपये किलो भी महंगी लग रही थी, तो उनके दौर में 100 रुपये किलो चीनी चली गई है। आटा उनके दौर पे बढ़ गया, 100 रुपये से नीचे डॉलर था, जो कि इनकी हुकूमत में 190 पे चला गया। मतलब कि अब कोई भी चीज़ हमारे मुल्क में अगर बाहर से आती है ना, वो डॉलर में से आती है। वो डॉलर इतना महंगा हो गया कि मतलब कि चीज़ें अब जो इधर आती है वो महंगी हो गई हैं। अब ऑयल का पैकेट ही देख लें, इतनी की महंगाई है। मैं ये कहता हूँ कि 5 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद वो भी देखेंगे मतलब कि हुकूमत मतलब कि ये जो सूबे हैं जिनकी हुकूमत तहलील होने जा रही है, तो क्या जो इलेक्शंस हैं वो इन 2 सूबों में हो जाने चाहिए फिर, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब की इधर हुकूमत है पंजाब में, तो वो क्या काम कर रहे हैं, महंगाई के बारे में क्या कर रहे हैं? सारा वो मतलब कि ना इल्ज़ाम तो वो क्या कहते हैं हुकूमत पे, शहबाज शरीफ पे लगा देते हैं। जो पंजाब के जो मतलब कि इनका काम है करने का कि महंगाई लोगों को रिलीफ मिले, वो क्या कर रहे हैं? लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं। ठीक, लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और शहरी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान करम है। अल्लाह का, अच्छा, आपको लग रहा है कि कारोबार अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मुआशी सूरत हाल बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो किसके सपोर्टर हैं आप, खान साहब के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, किसके सपोर्टर हैं? जिसका मर्जी समझ लें। मैं कैसे समझ सकती हूँ, ये आपको ही बताना पड़ेगा। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसले हो रहे हैं, असेंबलियाँ तहलील करने के फैसले हो रहे हैं, ये ठीक है? हमें इससे क्या है, हमें आटा नहीं मिल रहा, आटे का वो करेगा, हमें क्या है, अवाम के बच्चों, गरीब बच्चों के दिल टूट गए हैं, असल में टूट गए तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये सियासी बेयकीनी है ना, आपस में जो सियासतदान जो फैसले नहीं कर पा रहे, कोई एक गवर्नमेंट नहीं आ रही, इसकी वजह से ये मजीद बढ़ता जा रहा है, ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है बढ़ता जा रहा है। सब पागल हैं, ठीक है ना, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो भी आता है अवाम को बेवकूफ़ बनाता है। वो कहता रहा जी हमें और कुछ नहीं, उसने कहा 3.5 साल बस मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और कुछ कहा ही नहीं उसने कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँ। क्या किया? महंगाई की है, मुल्क का बेड़ा कर दिया। अब दूसरे और आए हैं, उन्होंने और ज़्यादा बेड़ा कर दिया, उसने पहले किया हुआ था। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम शदीद परेशान नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि हमारा जो सियासी जो प्रोसेस है उससे एतबार उठ गया है, और लोग इस वक्त शदीद परेशान नज़र आते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमें लोग ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। मज़ीद आए बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जो मौजूदा सियासी फैसले लिए जा रहे हैं इसका नुकसान किस पार्टी को होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ भट्ट। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि कारोबार आपका कैसा चल रहा है? ये आपने मेरा ख्याल है कि अगर कोई दर्जनों लोगों से इंटरव्यू लिया होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि फाड़ी का दुख की रग पे हाथ तो नहीं रख दिया? आपने बात ही वो कर दी है कि जिसका एक ही जवाब है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो सियासी फैसले किए जा रहे हैं, आपके नज़दीक खान साहब का ये फैसला असम्बलियाँ तहलील करने का, ये ठीक है? देखें, ये मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। आइन में इसकी गुंजाइश है, ठीक है, असम्बलियाँ तोड़ने की भी और असम्बलियों में जाने के लिए जो वोट का प्रोसेस है उस हवाले से, ठीक है। खान साहब तोड़ते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, नून लीग जीतती है, PTI जीतती है, काफ लीग जीतती है। आप मुझे ये बताएं, ये सब अपने अपने दौर में इस मुल्क पे हुक्मरान रहे हैं या नहीं रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बात आप हमसे पूछने के लिए आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। रिलीफ कोई भी दे दे, कोई भी। देखें, एक भाई है, सका भाई, उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उसका चाचू का बेटा उसकी हेल्प कर देता है तो उसके लिए वो भाई का दर्जा ही रखता है। बात है रिलीफ की, अवाम की रिलीफ की बात है। अब मैं कल अपनी वाइफ के साथ गया हूँ कोई सब्ज़ी वगैरह, आटा वगैरह लेने के लिए, 2000 रुपया मेरी जेब में था। और सब्ज़ी आटा ही 2000 रुपये का आ गया। अब उसमें उसको पकाना घी के साथ कैसे है, कैसे आगे निज़ाम चलाना है, ये तो अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान चल रहा है। हम ठीक, लोग तो अभी इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाना चाहिए या हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? देखें, अगर 2 सूबों में इलेक्शन करवाते हैं तो जो लोग हम लोग टैक्स पे करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, उन्हीं पैसों से ही ये सारा कुछ होना है। कोई हुक्मरान किसी जमात का भी, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, कोई हुक्मरान किसी जमात का भी है ना, वो अपनी जेब से पैसे इलेक्शन कमीशन को नहीं देगा कि भाई आप इलेक्शन करवाएं। वो खजाने से ही पैसे जाएंगे, पैसा जो है वो हाँ, बिल्कुल उसी ऐसा से है इलेक्शन कि होना उसी से है। इलेक्शन। तो अगर आपने पाकिस्तान में 60 से 70% जगह पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो राय है, मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, आप 100% इलेक्शन करवा दें, उसमें चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। कॉस्ट भी कम आएगी, अवाम के दिन भी कम ज़ाया होंगे, और ये जो इंतखाबी दफ्तर खुलते हैं, यहाँ पे जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इनसे भी बचेंगे। तो इंतखाबात के बाद जो है, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है जो आज है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बात पता क्या है, बात ये है कि जब कोई पाकिस्तान का सोचेगा ना तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस तो मुल्क को आपको लगता है ज़वाल कि नहीं आ पाकिस्तान का सकता। कोई सोचेगा? देखें, पाकिस्तान का वही सोच सकता है जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत आई हो। पाकिस्तान के अवाम को ही सोचना होगा। देखें, अवाम तो अपना फैसला देती है वोट डाल के, रिलीफ जब तक अवाम को नहीं मिलेगा। अब देखें, अब ये बात नहीं है कि कोई कहे कि जी खान साहब को वोट देना। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो शऊर रखते हैं ना, वो कहते हैं वोट उसको देना है जिस बंदे ने काम किया या काम तो करेगा। अगले 6 महीने में अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन 6 महीनों में, क्योंकि आखिरी साल होता है रिलीफ देने का आवाम को, तो क्या आप समझते हैं कि इन 6 महीनों में हमें कोई रिलीफ मिलेगा, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? देखें जी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलीफ की। यहाँ पे तो खबरें ये हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो रिलीफ तो फिर अगले 5 साल के लिए भी नहीं है, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। बात ये है कि कोई भी बंदा हो, कोई भी पार्टी हो, इमरान खान हो, नून लीग हो, कोई भी हो। अब मुझे बताएं, मैं नून लीग की फेवर पता है किस लिए नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि हमने गुज़िश्ता 30 सालों में उन्हें इक़्तिदार में देखा है। इमरान खान की फेवर इसलिए नहीं करता कि वो उसके आने के बाद 3-4 साल जो वो रहा है उसमें वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सका जिससे कोई रिलीफ मिल सके। मेरी राय में तो फिर आप अगला वोट किसको देंगे? देखें, ज़ाहिर बात है वोट तो डालना है, ये आपका कौमी फरीज़ा है। देखेंगे, अब अभी फ़िलहाल कोई इतना फ़ैसला नहीं है। हो सकता है कि हमारे इलाके से, हमारे हल्के से कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए जिसकी हम फेवर करना पहले से चाह रहे हों और वो इलेक्शन में आ जाए तो हम उसको वोट देंगे। इमरान खान को भी दे सकते हैं वोट। और अगर इन्होंने पाबंदी आयद ना की TPL पे, ये जो है ये रिजवी साहब वाली जो जमात है तहरीक लब्बैक, हम इसको वोट देंगे, सरेआम देंगे, लोगों को भी दिलवाएंगे। हैं हम PTI के, लेकिन PTI के मायूस, अब गिला अपनों से फिर क्या गिला करें। बात ये है कि कोशिश यही करें कि आप मैं सब मिल के मुल्क में अच्छा निज़ाम आए, ख़रीदो फ़रोख्त वाला काम ना हो, अच्छा निज़ाम आए और आवाम को रिलीफ मिले। ठीक, आवाम को रिलीफ मिले। ठीक, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र। कारोबार कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अभी जो फैसले हो रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने के, आपके नज़दीक खान साहब ये दुरुस्त फैसला कर रहे हैं? ये खान साहब हैं या ये मियाँ साहब हैं ना, इनकी समझ दोनों की कुछ नहीं आ रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। ये करना क्या चाहते हैं?
रात को सोना हो जाता है, सुबह तोला हो जाते। किसकी बात सुने, किस पे अमल करें? तो अभी तो ये सियासी बेयकीनी है ना, जिसकी वजह से माशी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम नहीं हो रही है, स्टेबल नहीं हो रही है। ये बात सही है आपकी, ये इनको दोनों को सोचना चाहिए। इस वक्त आपके ख्याल में अवाम का नहीं सोच रहे, वो अपने मफादात का सोच रहे? खेत मिट्टी सोच रहे हैं ये अपनी ने निबड़ते पे साड़ी आवाम ने की सोचना, क्या सोचेंगे ये हमारा? तो अभी क्या इलेक्शंस हो जाने अब गरीब बंदा तो रोटी से परेशान हुआ, आटा नहीं मिल रहा। ऐसा ही है। तो क्या सूबों में इलेक्शंस हो जाने चाहिए या हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ना इन दोनों में से कोई भी बात इनकी नहीं मानी चाहिए, ना खान साहब की ना मियाँ साहब की। कोई ऐसा इलेक्शंस होने ही नहीं चाहिए। अल्लाह हाँ यकीन करें, इनसे आवाम थक गई है झूठ सुन सुन के दोनों पार्टियों। तो फिर हम तो ये दोनों नहीं तो फिर हम कौन ना आना चाहिए? दुआ ये करते कौन आ हैं। सकता है? कौन आ क्योंकि सकता पार्टियां है? तो हमारे पास ऑप्शंस तो यही है ना। बहुत बड़ी जमात ऊपर बैठी हुई है, ठीक है ना, अल्लाह से बढ़ के कोई जमात नहीं है। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क में। तो आप किसको वोट करेंगे? अभी इलेक्शंस होते हैं, हम जब आएंगे फिर देखेंगे, टाइम किस आएगा बुनियाद पे फैसला करेंगे? दोनों को देखेंगे, दोनों के क्या वादे करते हैं, क्या क्या दावे ये करते हैं झूठ आपके बोल रहे हैं, साथ? क्या सच बोल रहे हैं, क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं आवाम हाँ। का। हकीकतन ये बात है कि ये जो दुकानदार तो आपको थोड़े से खुशबाश नज़र आ रहे हैं ना, ये बस अल्लाह की ज़ात की तरफ से ही है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? ताहिर। अच्छा, ये जो अभी जो सियासी फैसले हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये ठीक हो रहे हैं? सियासी फैसले तो गवर्नमेंट के हो रहे हैं ना, जो आवाम का फैसला हो रहा है ना वो तो पेस यानी कि ना बिजली ना पानी ना गैस ना आटा, ये कौन सा मुल्क में आ गए? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जब इन्होंने वादा किया था कि हम इन्होंने जब जलसे किए हैं ना, इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा की, लेकिन उनको भी कंट्रोल नहीं होया। उन्होंने भी क्रॉस कर दिया, उनको भी क्रॉस कर दिया। जब आपसे जो काम नहीं होता तो आपने क्यों हुकूमत संभाली? तो यानी कि इनको गवर्नमेंट नहीं संभालनी चाहिए थी जब हाँ वफाकी हुकूमत इन्होंने संभाली है, पंजाब संभाला। अगर इनसे जो कंट्रोल रेट ही नहीं, कंट्रोल किसी चीज़ के कंट्रोल नहीं हो रहे, ना खाने के ना कारोबारी। दुनिया गरीब से गरीब होती जा रही खान है। साहब ने ये फैसला किया है असेंबलियां तहलील करने का, ये ठीक है? नहीं, वो इनका बात वही आती है जो दोनों एक दूसरे को घसीट रहे हैं। ठीक है। अवाम बीच में फंस रही है, अवाम की तरफ तवज्जो नहीं, ना वो काम कर सकता ना ये काम कर उनके इन सकता। सियासी फैसलों की वजह से अवाम जो है जलील हो रही है, ठीक। खुद जलील हो, कारोबार नहीं है, लोग रोडों पे जलील हो रहे हैं। जिनके घर रोटी नहीं ना पकती, उनसे पूछे कैसे गुजरती। ये तो अपनी सीटों के लिए आगे पीछे भाग रहे हैं। तो अभी इन दो सूबों में इलेक्शंस होने चाहिए या हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, सारे होने चाहिए। एक दफ़ा इमरान खान को आना चाहिए, अच्छा, उसका ज़हन वाश होना चाहिए कि एक दफ़ा पूरी हुकूमत करे, ताकि अवाम को भी पता चले कि ये वरसरे इक़्तिदार आके क्या करता है। अवाम को अभी ज़हन में शऊर है ना, जलूस करती, रोडों पे निकलती। एक बार इमरान खान को आना दे जी, पहले 4.25 साल भी तो करके दिखे। वो अभी उनको रिजल्ट नहीं ना आया। वो अवाम जो है ना उस तरफ नहीं जा रही कि उस वक्त टमाटरों का क्या रेट था। उसने कहा मैं टमाटरों का रेट नहीं लेने आया, मैं वज़ीर आज़म बनने आया। वो लोगों के ज़हन में नहीं है। अब आने दो, जब तक जो अवाम अच्छी तरह चक्की में पिसेगी नहीं ना, उस वक्त तक इनको पता चलेगा हुकूमत कौन सही करता कौन गलत करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनकी कारकर्दगी पे मुतमईन नज़र नहीं आते, और उनका कहना है कि इस तमाम सियासी बेयकीनी में सिर्फ़ और सिर्फ अवाम पिस रहे हैं, और जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।